हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे वर्ड्स मीनिंग। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स मीनिंग ज़रूर लर्न करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकांत, अकेलापन। एकांत को अकेलापन भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इन दोनों को लोनलीनेस कहते हैं। लोनलीनेस। निराली, अनोखी। निराली को अनोखी भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को यूनिक कहते हैं। यूनिक। परिणत होना। परिणत होना को बदल जाना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को टू चेंज कहते हैं। टू चेंज। उपयुक्तता। उपयुक्तता को ठीक होना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सूटेबलनेस कहते हैं। सूटेबलनेस। संस्कार। संस्कार को शुद्धि भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को करेक्शन कहते हैं। करेक्शन। अपरिपक्व। अपरिपक्व को अविकसित भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को अनडिवेलप्ड कहते हैं। अनडिवेलप्ड। नियंत्रण। नियंत्रण को रोक भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल। अपरिमार्जित। अपरिमार्जित को अस्वच्छ भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को डर्टी कहते हैं। डर्टी। संकल्प। संकल्प को निश्चय भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को डिटर्मिनेशन कहते हैं। डिटर्मिनेशन। परख। परख को जांच भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को जज कहते हैं। जज। अनुसंधान। अनुसंधान को खोज भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सर्च कहते हैं। सर्च। विवेक। विवेक को ज्ञान भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को नॉलेज कहते हैं। नॉलेज। विश्वास पात्र। विश्वास पात्र को विश्वास करने योग्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को फेथफुल कहते हैं। फेथफुल। हतोत्साहित। हतोत्साहित को जिसमें उत्साह ना हो ये भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को डिस्करेज्ड कहते हैं। डिस्करेज्ड। खिन्नता। खिन्नता को दुख भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सोरो कहते हैं। सोरो। अनुरक्ति। अनुरक्ति को प्रेम भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को अफेक्शन कहते हैं। अफेक्शन। स्वच्छंदन। अस्वच्छंदन को बिना बंधन के भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को फ्री कहते हैं। फ्री। प्रकृति। प्रकृति को स्वभाव भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को नेचर कहते हैं। नेचर। संग्राम। संग्राम को संघर्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्ट्रगल कहते हैं। स्ट्रगल। सामर्थ्य। सामर्थ्य को अक्षमता भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी। पथ प्रदर्शक। रास्ता दिखाने वाला भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को गाइड कहते हैं। गाइड। पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ने को सहारा लेना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को गेट सपोर्ट कहते हैं। गेट सपोर्ट। विनोद। विनोद। विनोद को हंसी मजाक भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को अम्यूज़मेंट कहते हैं। अम्यूज़मेंट। ढाढ़स बंधाना। ढाढ़स बंधाना को हिम्मत बढ़ाना भी कहते हैं और इन दोनों को इंग्लिश में टू सोलेस कहते हैं। टू सोलेस। अश्लील। अश्लील को भद्दा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ऑब्सीन कहते हैं। ऑब्सीन। कुंठित। कुंठित को निष्प्रभावी भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को अनइफेक्टिव कहते हैं। अनइफेक्टिव। सद्वृत्ति। सद्वृत्ति को सदाचार भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को रेक्टिट्यूड कहते हैं। रेक्टिट्यूड। उज्ज्वल। उज्ज्वल को चमकीला भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ब्राइट कहते हैं। ब्राइट। निष्कलंक। निष्कलंक को बेदाग भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्पॉटलेस कहते हैं। स्पॉटलेस।
सो गाइज़, आज हमने इतने सारे वर्ड्स मीनिंग को रीड किया है। आप इनको ज़रूर लर्न करना, ये आपको इंग्लिश समझने में बहुत यूज़फुल रहेंगे। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की रीडिंग करना और वर्ड्स मीनिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।